बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है हमने करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.1। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में जो है एक्सरसाइज नंबर 3.1 से रिलेटेड सारी डेफिनेशन जो हैं वो कर चुके हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1 में। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ये आपका एमसीक्यू के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपका नेक्स्ट 3, 4 है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 1 से। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर नोटेशन। आपने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा है। जैसे कि आपको यहाँ पर देखें कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ये आपको टेबुलर फॉर्म दी हुई है सेट की। इसमें एलिमेंट्स क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, 36 एंड सो ऑन। और लास्ट जो एलिमेंट है वो आपके पास है 484। ठीक है, ओके। इस सेट को अगर आप देखें तो ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं ये आपके पास सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। यानी कि जो 1 है ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर लें तो 1 आ जाएगा। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे आपके पास क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो अब इसी तरह 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है। अब जो लास्ट वाला नंबर है 484, इसको आपने चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो 484 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो ये आपके पास आएगा 22। यानी कि ये 22 का स्क्वायर लें, ये कितना आता है आपके पास? 4। अंडरस्टैंड? दैट्स मीन इसकी अगर आप सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे तो इसको आपने इस तरह से लिखना है कि आपके पास जितने भी नंबर्स हैं ये कौन से स्क्वायर नंबर्स हैं। तो आप इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। और फिर n के ऊपर अब आपने कंडीशन लगानी है। तो n कहाँ से कहाँ तक है? n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 20। अंडरस्टैंड? ये इसके ऊपर कंडीशन लगे। यानी कि इस सेट में जितने भी नंबर्स हैं वो क्या हैं? आपके स्क्वायर नंबर्स हैं। यानी कि n की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, n की जगह 2 पुट करूंगा तो सेकंड आ जाएगा, 3 करूंगा तो थर्ड आ जाएगा। इस तरह से 22 करूंगा तो ये लास्ट वाला नंबर आ जाएगा। तो दैट इज इट्स आंसर। ये इसकी सेट बिल्डर नोटेशन है। ठीक है, ओके जी। सिमिलरली आपके पास जो है सेकंड पार्ट है आपके पास। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपके पास जो है ये सारे इवन आपके पास 2 की पावर्स वाले नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसकी अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 150, तो ये आपके पास 2 की पावर्स वाले नंबर्स आ रहे हैं। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन क्या आएगी आपके पास? दैट विल बी x such that x is equal to 2 raised to the power n। और आपने देखना है कि ये आपके पास जो है यहाँ पे 150 आ रहा है। एक्चुअली 150 इसमें नहीं आना चाहिए। ये आपके पास अगर यहाँ पे आप इसकी करेक्शन कर लें तो ये यहाँ पे आपके पास या तो 256 आएगा या 512 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 512 कर लें ना तो ये आपके पास आ जाएगा x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 9। दैट विल बी इट्स सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, यानी कि 2 की पावर 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 लेंगे तो 8 आएगा एंड सो ऑन। 9 लेंगे तो 5 12 आएगा। ये आपके पास सेकंड फॉर्म सेकंड जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से थर्ड है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 1000। तो इसमें थर्ड पार्ट ये सारे इंटीजर्स हैं आपके पास, और -1000 से +1000 तक है। ठीक
इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी आपके पास, x such that x belongs to integers and -1000 less than equal to x less than equal to positive 1000। तो ये इसकी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आ चुकी है। क्लियर? ओके, सिमिलरली ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 6 है और 120 तक है, तो इसका फोर्थ पार्ट जो है इसका आंसर क्या आएगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n। यहाँ पे n अगर 1 होगा तो 6 आएगा, 2 होगा तो 12 आएगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ 6। और लास्ट 120 है, अगर आप 120 को 6 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 20। दैट्स मीन वन फर्स्ट 20 मल्टीपल है ये 6 की। आपने कंडीशन एंड पे क्या लगानी है यहाँ पे, एंड 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू, understand, that will be its set builder form। Similarly यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा 100 से 400 तक है, ये सारे इवन नंबर्स हैं, 100, 102, 104, 106 अप टू सो ऑन 400। ओके, ये सारे इवन नंबर्स हैं, स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 100 से। ठीक है, अच्छा अब इसको हमें लिखना कैसे है, x such that x is equal to 100 plus 2n, understand, 100 plus 2n। और n को आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, n को आपने 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट कहाँ तक जा रहा है, 400 तक जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 100 में कितना ऐड करेंगे तो ये 400 बनेगा 300, दैट्स मीन n आपका 150 आएगा। यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 1, अंडरस्टैंड, सो दैट विल बी द आंसर। क्लियर? तो ये आपके पास फर्स्ट 400 तक आ गया। ओके जी, उसके बाद ये आपके पास है 1, 3, 9, 27, 81। ये 3 की पावर्स आ रही हैं आपके पास, अगर नोट करें 6 पार्ट जो है, x स्टेट x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n। ओके, अब ये देखेंगे 3 के ये इनफाइनाइट सेट है, जो 6 है ये इनफाइनाइट सेट है, तो इसमें नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट करने, आपने 0 से, क्योंकि 3 की पावर 0 आपको 1 देगा, एंड n is greater than equal to 0, आपने जस्ट ये मेंशन कर दिया। ठीक है, तो n होगा आपका वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। अगर आप नोट करें तो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये सारे के सारे 100 के डिवाइजर हैं। ठीक है, और कितने डिवाइजर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सो ये फर्स्ट 100 में से जो डिवाइजर बनते हैं, ठीक है, वो है आपके पास। सो सेवंथ पार्ट विल बी x such that x is divisor of 100। ठीक है, और ये कितने डिवाइजर हैं, फर्स्ट आपके पास 100 के डिवाइजर बनते हैं। ठीक है, डिवाइजर ऑफ 100, ये सारे 100 के डिवाइजर आते हैं। ओके, इसी तरह से ये 5 के मल्टीपल्स हैं, और कितने मल्टीपल है, फर्स्ट 20, 5, 10, 15 कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक जा रहे हैं। ये भी क्या होगा, x such that x is equal to 5n and 1 less than equal to n less than equal to 20, यानी कि ये फर्स्ट 20 मल्टीपल बनते हैं किसके, 100। ये है आपके पास द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो ये सिंपल चीज है, इसको आपने जो है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, x such that x belongs to z and -100 less than n less than 1000, अंडरस्टैंड, बिटवीन है दैट्स मीन ये शामिल नहीं होंगे, इसलिए आपने जस्ट लेस देन लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इस फर्स्ट क्वेश्चन के सारे आंसर्स हैं। गॉट इट? ओके जी, सेकंड क्वेश्चन है अब
राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं आपको, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तमाम क्वेश्चन। ओके जी, चले हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। ओके, x such that x is a multiple of 3 and x is less than equal to 35, ठीक है। जो x होगा ये मल्टीपल ऑफ 3 होगा और वो 35 से स्मॉलर होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, क्योंकि 35 तक होने चाहिए। तो अगर आप 35 को मल्टीप्लाई करें 3 से, ओके, यानी कि 35 से स्मॉलर जितने भी 3 के मल्टीपल हैं वो सारे आपने लिखने हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये आपका सेट ये वाला बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ये आपका बनेगा 3, 6, 9, 12 अप टू सो ऑन, कहाँ तक आएगा 30 एंड 33, अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपके पास ये सेट बनेगा क्योंकि आपने 35 से स्मॉलर और 35 तक लेना है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद सेकंड पार्ट है, उसमें है x such that x belongs to R and 2x plus 1 is equal to 0, यानी कि वो वाले रियल नंबर्स लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। इक्वेशन क्या है, 2x plus 1 is equal to 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 2x is equal to -1, तो x का आंसर आएगा -1/2। तो जस्ट यही एक नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, रियल नंबर, ये जस्ट आएगा -1/2। So that is your answer for second part. Okay, x such that x belongs to prime number and x less than equal to less than 12। 12 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो आपने लिखने सारे यहाँ पर। तो वो बनेंगे 2, 3, 5, 7 एंड 11। ये 12 से स्मॉलर आपके प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट है x such that x is a divisor of 128। तो अब आपने 128 के सारे डिवाइजर्स लिखने हैं, जो 128 जो है वो डिविजिबल किस पे है आपका, ठीक है। तो 2 की जितने भी पावर्स हैं वो इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, यानी कि ये आपका 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, उसके बाद आपके पास 8 भी आएगा, 16, 32, 64 एंड 122, ये सारे इसके डिवाइजर हैं, यानी कि जो 2 की पावर्स होंगी दैट विल बी द डिवाइजर ऑफ 120। ओके, फिफ्थ पार्ट है x such that x is equal to 2 raised to the power n, यानी कि 2 की पावर्स वाले नंबर्स लेने हैं, और कौन से लेने हैं आपने, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में से, यानी कि 8 से स्मॉलर पावर्स लेनी है आपने। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 6 एंड 2 की पावर 7, ठीक है, क्योंकि लेस देन 8 है तो इसमें 7 तक लेंगे। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये बनेगा 2, 4, 8, 16, 34, 2, 64 एंड 120। अंडरस्टैंड दैट विल बी ओके। x such that x belongs to natural number and x plus 4 is equal to 0, यानी कि आपने नेचुरल नंबर वो वाले लेने जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब इक्वेशन है x plus 4 is equal to 0। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो x का आंसर आएगा -4। अब जो -4 है ये तो नेचुरल नंबर है ही नहीं आपका, ठीक है, क्योंकि यही तो इसका सोल्यूशन है, बट -4 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो इट्स मीन के जो इसका आंसर आएगा वो आपका एम्प्टी सेट, ठीक है, जस्ट आपने इस तरह से सेट किया। ओके, x such that x belongs to natural number and x is equal to x, तो इसमें सारे नेचुरल नंबर ही आ जाएंगे।
ठीक है। हर नंबर अपने आप के बराबर है, तो लिहाजा 1 2 3 4 अप टू 4, तो सभी नेचुरल नंबर इसमें आ जाएंगे। ठीक है। Similarly, x such that x belongs to integer and 3x plus 1 is equal to 0. हमने वो वाले इंटीजर्स लेने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर हम 3x plus 1 is equal to 0 को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3x is equal to -1 और x का आंसर आएगा -1/3, यानी कि ये बनेगा -0.3, और -0.33 जो है ये आपका इंटीजर नहीं है, तो दैट्स मीन तो फिर इसका जो सेट बनेगा वो भी आपका एम्प्टी सेट है। सो दैट इज द सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड? ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आए। राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हर सेट के आपने दो प्रॉपर सबसेट। ठीक है। प्रॉपर सबसेट जो है वो हर सेट के इजीली लिखे जा सकते हैं। कोई भी सेट है जब आप उसके सबसेट निकालते हैं सिर्फ एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी सारे उसके प्रॉपर सबसेट होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास ए बी एंड। अब इसके सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, कितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर ले लें, 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसके सबसेट्स की तादाद कितनी होगी 8, लेकिन आप उसमें से 7 आपके प्रॉपर होंगे और एक आपका इम्प्रॉपर होगा। ठीक है। तो आपने कोई से दो प्रॉपर लिखने हैं, तो आप इस तरह से करें। नंबर 1 आप लिखते हैं सिंगलटन ए और एक आप बी सी लिखते हैं, तो ये इसके दो प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट है 0 एंड 1। इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। दो प्रॉपर लिखने आपने, एक आप 0 लिखते और एक आप बेशक सिंगलटन 1 लिखते, तो ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है जो आपको सेट दिया हुआ है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर का मतलब है कि ये वाला सेट बनेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स भी इनफाइनाइट होंगे, लेकिन आपने कोई से दो लिखने हैं तो आप एक तो लिखते हैं 1 2, बेशक दो को कंबाइन करके लिख दो, एक आप लिखते हैं 1 2 3, ये इसके दो प्रॉपर सबसेट है। ठीक है। इसी तरह z है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में आपका 0 भी आता है, +-1 भी, +-2 भी, +-3 भी, और ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो इट्स मीन कि अगर ये इनफाइनाइट है तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो भी आपके इनफाइनाइट होंगे। तो इसलिए आपने जस्ट दो लिखने हैं तो आप एक लिखते हैं 0 एंड 1 एंड 2, और एक आप लिखते हैं 0 माइनस, तो ये दो इसके प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। ठीक है। इस तरह सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में रियल नंबर्स के भी आप इजीली जो है इसी तरह से मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आप रैशनल नंबर्स में भी यही दोनों लिख सकते हैं और रियल नंबर्स में भी यही दोनों सबसेट्स लिख सकते हैं। 1 2 एंड 1 2 3 दोबारा मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं ये आपके सारे रैशनल नंबर्स भी कहलाते हैं, जितने इंटीजर्स हैं ये भी आपके रैशनल नंबर्स होते हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन राइट इजी। सेवंथ पार्ट देखें इसका, x says that x belongs to rational number and 0 less than x less than equal to 0 और 2 के बिटवीन जितने भी रैशनल नंबर, 0 शामिल नहीं होगा लेकिन 2 शामिल होगा, तो दैट्स मीन इसमें 1 भी आएगा 2 भी आएगा, तो अब इन दोनों की बेशक लिख दो, एक 1 लिख दो एक 2 लिख दो, ये दोनों इसके प्रॉपर सबसेट आ जाएंगे। वैसे इनफाइनाइट नंबर्स होंगे आपके, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होंगे इन दो नंबर्स के बिटवीन, सो यू कैन राइट
ओके ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो? यस है, और उसका नेम है एम्प्टी सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर है एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। गॉट इट? ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड ए बी? ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफरेंस है इसमें भी। डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। ओके ओके, डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट सेट है ये अपने अंदर 2 एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। ओके, और जो आपके पास सेकंड सेट है इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, ए बी इज अ सेट containing 2 elements. Okay, A and B. Okay, but the set AB is a set containing only one element. इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है आपका, और वो इटसेल्फ ये सेट है ए। ठीक है, ये इसका एलिमेंट। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि आपने बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, कि हर सेट में कितने आपके पास पावर सेट्स आ रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने हैं वो आपने बताने हैं। तो दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट आपने क्या करना है, जितने सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 2 की उतनी पावर लेते जाना है, तो वो आपके एलिमेंट्स की तादाद आती है। ठीक है, बहुत सिंपल काम है ये, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे फर्स्ट है ये एम्प्टी सेट है, ये वाला चीज, ये एम्प्टी सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ये आएगा 2 की पावर 0, दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, नेक्स्ट सेट है, उसमें 2 एलिमेंट्स है 0 एंड 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट दैट विल बी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसके 4 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको अगर आप नोट करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ पावर सेट्स ये बनेंगे 2 की पावर 7, दैट इज इक्वल टू 120, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ठीक है, नेक्स्ट में 0 से 7 तक ये 8 है। तो जो फोर्थ पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ये बनेगा 2 की पावर 8, दैट इज इक्वल टू 256। उससे नेक्स्ट में देखें तो ये सिर्फ 2 एलिमेंट है ए और बी सी। तो फिफ्थ पार्ट में आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट, ये बनेंगे 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट में 3 है ए बी बी सी डी ई। जो 6 पार्ट है इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट आएंगे 2 की पावर 3, यानी कि कितने बनेंगे आपके 8। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें आपने लिखना है राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पावर सेट कैसे लिखे जाते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से जो है वो आपने पावर सेट्स को लिखना है। ठीक है, तो पावर सेट्स लिखने का तरीका है आपके पास, जैसे फर्स्ट आपके पास सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो फर्स्ट सेट है वो आपके पास है 9 एंड 11। अब इसके पावर सेट्स की तादाद होगी 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपने लिखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है ये हर सेट का पावर सेट एलिमेंट होगा पावर सेट का। फिर उसके बाद आपने अकेले अकेले एलिमेंट को लिखना है, यानी कि सिंगलटन 9, सिंगलटन 11,
फिर आपने दो दो को लिखना है, फिर आएगा 9 और 11। ठीक है, एक आपने शुरू में ब्रैकेट लगा देनी है और एक आपने लास्ट में लगा देनी है, तो ये इसके नंबर और पावर सेट्स आते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, दीज आर द पावर सेट, पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। ओके, इसी तरह से सेकंड पार्ट है आपका प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाय एंड डिवीजन। तो इसके आपने पावर सेट्स कैसे लिखने हैं? पावर सेट जो है इसका जो बनेगा वो आपके पास, सबसे पहले ब्रैकेट लगाएं, सबसे पहले आप लिखें एम्प्टी सेट, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन। ओके, अब 1 1 लिख लिए, अब आपने 2 2 लिखने हैं, आएगा प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा प्लस डिवीजन, फिर आएगा माइनस मल्टीप्लिकेशन, फिर आएगा माइनस डिवीजन, फिर आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब दो दो लिख लिए, अब आपने 3 3 लिखने, 3 3 जब लिखेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ठीक है, और फिर माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। ओके, और लास्ट पे चार चार एलिमेंट्स आएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो ये लास्ट पे आपने एक ब्रैकेट लगा दिया। तो अब अगर नोट करें तो देखें टोटल इसके 16 सबसेट बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। वैसे भी कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 4 यानी कि इसके टोटल 16 एलिमेंट्स बनने थे आपके किसके? सबसेट। अंडरस्टैंड? आई होप कि आपको जो है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो किस तरह से आपने इसके सबसेट्स लेने। उसके बाद एक जो लास्ट वाला पार्ट है ये मैं आपको करवा देता हूँ, ए एंड बी सी। फोर्थ पार्ट जो है ए एंड बी सी, इसमें अब दो एलिमेंट्स हैं, ए है और बी सी है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे एम्प्टी सेट, फिर लिखेंगे आप ए, ठीक हो गया, फिर आप लिखेंगे बी सी सेट की फॉर्म। ठीक है, फिर आप दो दो का लिखेंगे, यानी फिर आपका आएगा ए और, तो ये आपके पास इसके क्या बन जाएंगे? सबसेट्स बन जाएंगे। क्लियर? और जो आपका है थर्ड पार्ट में सिर्फ एम्प्टी सेट है, एक एलिमेंट है, तो यानी कि सेट के अंदर एम्प्टी सेट है, तो सबसे पहले तो इसका आएगा एम्प्टी सेट, फिर आएगा आपके पास एम्प्टी सेट। अंडरस्टैंड? क्लियर? तो ये दो ही इसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे, तो ये आपके पास इसका आंसर है। आई होप कि आपको जो है ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपने किसी भी सेट के सबसेट्स लेने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 की तरफ जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।